Alright, so in this video, we are going to do something exciting. So this is Raspberry Pi 4 and we are going to perform the stress test on this Raspberry Pi 4. लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करने वाले हैं to perform this stress test. We are going to run an AI model on it. So we'll be using the Gemma 3 270 million parameter model because ये काफी छोटा है and that can easily run on this Raspberry Pi 4. So let's see that Raspberry Pi इस टेस्ट को पास कर पाता है कि नहीं. So this is Raspberry Pi 4. इसमें quad core CPU है and 4 GB of LPDDR RAM. So यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं Gemma 3 270 million parameter मॉडल का which is highly quantized and इसका जो total file size है that is less than 300 MB. So इसका मतलब है that we can run easily on this Raspberry Pi 4. तो अगर हम लोग इससे सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो इसी यहाँ पर हमें इंस्टेंटली रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है एंड जो स्पीड है दैट इज ऑल्सो प्रीटी फाइन. सो इस तरीके का नॉर्मल कन्वर्सेशन कोई रियल टेस्ट नहीं है. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिनेरियो एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्ट्रेस टेस्ट. राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट विंडो टेस्ट. तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं Gemma 3 270 मिलियन पैरामीटर मॉडल जिसका साइज यहाँ पर काफी कम है. तो यहाँ पर अंडर 300 MB में ये मॉडल है एंड यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है दैट इज इट्स कॉन्टेक्स्ट विंडो. तो यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट विंडो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलती है दैट इज ऑफ 32K टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो. अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर मॉडल के जो वेट्स हैं उनका साइज यहाँ पर कम है लेकिन देर इज अ थिंग दैट इज नोन एज केवी कैश. तो जब भी हम लोग कोई भी प्रॉम्प्ट भेजते हैं LLM को प्रोसेस करने के लिए तो केवी कैश रैम में क्रिएट हो जाती है. जैसे जैसे टोकन्स प्रोसेस होते रहते हैं वैसे वैसे केवी कैश का साइज ग्रो करता रहता है. सो इस टेस्ट में हम लोग LLM की मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट विंडो को टेस्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू चेक दैट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गिव द रिस्पॉन्स. टेस्ट का सेटअप काफी सिंपल है. यहाँ पर सिंपली हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी कंसीडर कर रहे हैं जिसके हम लोग 20,000 कैरेक्टर्स को पिक करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिंपली LLM को पूरा प्रॉम्प्ट भेज देंगे एंड उसके एंड में एक क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, बेस्ड ऑन द स्टोरी अबव व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी. राइट, सो ये प्रॉम्प्ट है एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिस्पॉन्स टाइम. लेकिन यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले लेट्स चेक द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर यहाँ पर अभी है 42.3 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड यहाँ पर अगर हम लोग फ्री रैम देखेंगे तो यहाँ पर अभी 131 MB सिर्फ यूटिलाइज हुई है. अवेलेबल है यहाँ पर 4 GB रैम. ठीक है, एंड जो CPU यूसेज है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं है. ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो है. राइट, सो यू कैन सी यहाँ पर जो रैम है अब वो ओवर 1 GB यूज हो चुकी है एंड जो CPU यूसेज है वो 100% हो चुका है. नाउ लेट्स चेक द टेम्परेचर. सो टेम्परेचर भी यहाँ पर 63.7 डिग्री सेल्सियस हो चुका है. सो वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसने क्विकली रिस्पॉन्स दे दिया था. बट नाउ इट इज टेकिंग टाइम एंड यू कैन सी यहाँ पर जो रैम यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है. सो यहाँ पर पहले था 1.08, नाउ इट इज 1.10. तो रैम यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है बिकॉज ऑफ द केवी कैश. एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 65 to 67 डिग्री सेल्सियस. एंड स्टिल यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स का. अभी भी यहाँ पर जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो प्रोसेस नहीं हो पाया है. सो यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, हमें कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस टेस्ट. तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि जितना बड़ा हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे उतना ज्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा एंड दैट इज नॉट मेकिंग सेंस ऑन दिस Raspberry Pi. Now let's move to our next test, that is the multi-user test. So in this we are going to test the concurrency. So यहाँ पर हम लोग concurrent request भेजेंगे and we are going to see that whether it is going to serve those requests or not. So काफी simple सा prompt है, इसको एक short poem लिखनी है, that is it. So let's start with the concurrent users 4. Right, so यहाँ पर हमें सारे response मिल गए हैं. Right, and सारी request ने यहाँ पर 14.25 seconds लिए. Okay, अब यहाँ पर हम लोग concurrent users बढ़ा देते हैं. Let's make it to 10. Now let's see that how much time it is going to take. राइट, अब यहाँ पर अगर हम लोग पिछले टेस्ट से कंपेयर करें तो जो रैम यूसेज है वो भी काफ़ी कम है. CPU यूसेज तो यहाँ पर हो गई, ठीक है, बट रैम यूसेज यहाँ पर काफ़ी कम है एंड इट टुक अराउंड 22 सेकेंड टू कंप्लीट ऑल द कंकरेंट रिक्वेस्ट. सो इट कैन हैंडल द कंकरेंट रिक्वेस्ट बट यहाँ पर अगेन जो प्रॉम्प्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने चाहिए. Now let's move to our final test, that is the endurance test. So इसमें हम लोग Raspberry Pi की thermal throttling को टेस्ट करने वाले हैं. We are going to see कि यहाँ पर अगर हम लोग कंटिन्यूस जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस करते रहते हैं फॉर मोर देन 30 मिनट्स, देन यहाँ पर जो Raspberry Pi है उसके क्या टेम्परेचर होते हैं, वेदर इट थ्रॉटल और नॉट.
मैंने इस टेस्ट को अराउंड 1 आवर रन करा एंड जितना भी डेटा था मैंने उसको लॉक करा एंड यहाँ पर यू कैन सी द ग्राफ ऑफ दैट। तो काफ़ी सिंपल सा ग्राफ है। यहाँ पर सिर्फ दो पैरामीटर को मैंने प्लॉट करा है। फर्स्ट वन इज द सीपीयू टेम्परेचर एंड अनदर वन इज द रिस्पॉन्स टाइम। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी जो सीपीयू टेम्परेचर है वो स्टार्ट हुआ अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस से एंड उसके बाद ये 55 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा, उसके ऊपर यहाँ पर नहीं गया। ओके, एंड जो रिस्पॉन्स टाइम है 3 to 6 के बीच में ही रिस्पॉन्स टाइम रहा है, कभी इससे ज़्यादा नहीं गया। ठीक है, एक यहाँ पर था जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, अराउंड 7 के ऊपर गया, बट उसके बाद यहाँ पर कभी भी 3 और 6 के ऊपर नहीं गया यहाँ पे। एंड यहाँ पर जो एक्यूरेसी थी वो भी ठीक थी, तो मैंने 400 रिक्वेस्ट को लॉक करा है। सो 400 में यहाँ पर किसी में भी एरर देखने को तो नहीं मिला। सो रिक्वेस्ट काफ़ी सिंपल थी, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स बस जा रहे थे एलएलएम को एंड उसको प्रोसेस करके इसको एक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, राइट। सो दिस वाज द रिक्वेस्ट एंड जैसा मैंने बताया कि मैंने 400 रिक्वेस्ट लॉक करी, सो उसमें से किसी में भी एरर देखने को नहीं मिली। ओके, सो नाउ इट्स कंक्लूजन टाइम। सो व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट? सो यहाँ पर मैंने रेस्पबेरी पाई 4 GB वेरिएंट का यूज़ करा, जिस पर मैंने जेमा 3 270 मिलियन पैरामीटर मॉडल को रन करा। सो यहाँ पर मैंने जो तीनों टेस्ट रन करे उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि रेस्पबेरी पाई पे ये जो मॉडल हम लोगों ने रन करा दैट इज एफिशिएंट फॉर डेली टास्क। लाइक यहाँ पर हम लोग उसको कुछ डेटा देते हैं, सपोज हमारे पास कोई सेंसर से डेटा आ रहा है एंड वी जस्ट वांट टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू द जेसन फॉर्मेट। तो इस तरीके के टास्क हम लोग इसको हैंड ओवर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमें कोई डिवाइस कंट्रोल करनी है, राइट। तो यहाँ पर डेटा आ रहा है, ठीक है, तो ये उसको ईजिली कन्वर्ट कर लेगा जेसन फॉर्मेट में एंड देन यूजिंग दैट जेसन फॉर्मेट वी कैन कंट्रोल एनी डिवाइस। तो इस टाइप से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, अगर हम लोग इससे बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स टास्क देते हैं, फॉर दैट दिस मॉडल इज़ नॉट केपेबल। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगी दैट रेस्पबेरी पाई 4 कैन नॉट प्रोवाइड। सो होपफुली यहाँ पर रेस्पबेरी पाई को कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पर जो टेस्ट थे वो ये पास नहीं कर पाया। सिर्फ 2 टेस्ट इसने यहाँ पर पास करे एंड जो मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट विंडो वाला टेस्ट था वो इसने फेल करा बिकॉज ऑफ द लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर and resources. So do let me know in the comment section if you want some other model to test on this Raspberry Pi 4. Don't forget to like this video and share it with your friends, and if you're new to this channel then subscribe to this channel for more such experiments. I'll see you in the next one. Thanks for watching.